मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चों से बात कर रही होती है। उसके बच्चे बहुत डरे हुए लग रहे थे। उनका घर हर तरफ से ढका हुआ था। सारी खिड़कियां, दरवाजे और खुले स्थान बंद किए गए थे। उसका नाम मैलरी था। उसने अपने बच्चों को बाहर देखने से मना किया था। मैलरी, मैं तुम्हारी आँखों को ढक दूंगी ताकि तुम बाहरी दुनिया न देख सको। इसके बाद वह अपने बच्चों और अपनी आँखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है। वह एक बॉक्स उठाती है जिसमें बर्ड्स होती है। वह उस बॉक्स को इसलिए साथ रखती है क्योंकि वे बर्ड्स उस अजीब जीव का पता लगा सकती थी। उसने अपने घर के सामने एक रस्सी बांध रखी थी। इसी की मदद से वह एक स्ट्रीम के किनारे तक आती है। वहाँ उसने एक बोट भी बांध रखी थी। तीनों बंद आँखों के साथ बोट में बैठ जाते हैं। मैलरी पानी के बहाव के अनुसार बोट को चला रही थी। अब सीन बदलता है और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। मैलरी एक आर्टिस्ट थी और कुछ दिनों में बच्चा जन्म देने वाली थी। वह ज्यादातर अपने घर में ही रहती थी। जब वह पेंटिंग कर रही थी तभी उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे न्यूज़ देखने के लिए कहती है। खबर एक ऐसे वायरस के बारे में थी जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैलरी इस बात को स्वीकार करती है कि इस वायरस ने कई लोगों की जान ले ली है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि लोग शायद स्वाभाविक रूप से मर रहे हैं। इसके बाद वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और जल्द ही जन्म लेगा। जब वह बाहर आती है तो एक औरत को शीशे से अपना सिर टकराते हुए देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को खत्म करना चाहती थी। इस दृश्य से मैलरी डर जाती है। वह अपनी दोस्त के साथ कार में बैठती है। तभी उसे एहसास होता है कि यह वायरस अब उनके देश में भी फैल चुका है। लोग अलग अलग तरीकों से खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे और अपनी जान दे रहे थे। घर जाते समय मैलरी की दोस्त को कुछ अजीब दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे देखती है उसकी आँखों का रंग और चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह डरी हुई और चिंतित लग रही थी। उसने कार को बेकाबू तरीके से चलाना शुरू कर दिया। इससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मैलरी की दोस्त कार से बाहर निकलती है और सामने से आती हुई एक कार के नीचे आकर आत्महत्या कर लेती है। मैलरी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मर चुकी थी। वह वहीं खड़ी होती है कि एक महिला उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि उस महिला की आंखें भी बदल रही थी। वह एक जलती हुई कार में बैठ जाती है। कार में आग लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम था। वह मैलरी की मदद करता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। वहाँ पहले से ही कुछ और लोग मौजूद थे। टॉम सबको दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है। टॉम, अपनी आंखें ढक लो ताकि तुम बाहर की दुनिया न देख सको। अब हमें एक और गर्भवती महिला दिखाई जाती है। वह भी बहुत दुखी थी। फिल्म अब फिर से वर्तमान समय में लौटती है। अब मैलरी को घर से निकले हुए एक दिन हो चुका था। उसके पास कुछ जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें थी। जब उसे अपने बच्चों से बात करनी होती या कुछ करना होता तो वह अपने चेहरे को एक शीट से ढक लेती थी। वह बहुत नरमी से बात करती थी, लेकिन अपनी ब्लाइंड फोल्ड खोलने के बाद ही तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी। वह बहुत अजीब लग रहा था। वह सबको अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए मजबूर कर रहा था। मैलरी को उसके अंदर एक अजीब नकारात्मकता महसूस होती है। मैलरी उस आवाज की दिशा में गोली चलाने लगती है। जब वह आदमी नहीं मानता तो वह उसके पास आकर उसकी ब्लाइंड फोल्ड हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक मैलरी उसे चाकू मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिर से बीते समय की कहानी दिखाई जाती है। उस घर का सीन दिखाया जाता है जहां मैलरी को आए हुए 1 महीना हो चुका था। इसी दौरान बाहर कई लोग मारे जा चुके थे। घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, इसलिए खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। सबको अपनी जिंदगी की चिंता हो रही थी। वे बाहर से खाना लाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबकी आंखें बंद थी। घर का मालिक उन्हें बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास के बारे में बताता है। घर का मालिक, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हमें कुछ नहीं होगा। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। घर का मालिक कहता है, मैं इसे खुद पहले अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे एक कुर्सी से बांध दो और तुम लोग बाहर चले जाओ। वे ऐसा ही करते हैं और वह सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करता है। शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसने उस जीव को देख लिया था। वह जमीन पर गिर जाता है
और अपना सिर जोर से मारकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर इस जीव को खुली आँखों से या कैमरा में भी देखा जाए तो यह जानलेवा साबित होगा। लेकिन उन्हें खाने के लिए बाहर जाना जरूरी था। वे ग्रोसरी स्टोर जाने का फैसला करते हैं। वे एक कार में बैठते हैं और उसकी बैक कैमरा को ढक देते हैं ताकि बाहर कुछ भी न देख सके। वे कार की सारी खिड़कियां भी ढक देते हैं। वे GPS का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी आंखें ढकी हुई थी, लेकिन ग्रोसरी स्टोर तक पहुंचने के लिए या तो उन्हें अपनी ब्लाइंड फोल्ड्स हटानी पड़ती या कोई और तरीका निकालना था। किसी तरह वे ग्रोसरी स्टोर से बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। यह कई दिनों तक उनके लिए काफी था। इसके बाद वे घर लौट आते हैं। वहाँ एक लड़का और एक लड़की थे जो खुद जाकर अपना खाना लाना चाहते थे। वे कार में बैठकर ग्रोसरी स्टोर की तरफ चले जाते हैं। इस बीच मैलरी और दूसरी महिला का बच्चा जन्म लेने वाला था। तभी एक आदमी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगता है। वह घर के अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। घर के बाकी लोग उसे अंदर बुलाना चाहते थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे इन्फेक्टेड मान रहा था। जब वह अंदर आता है तो सब उसकी जांच करते हैं। वह बताता है कि वह पहले भी एक घर में रह रहा था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उस घर पर कब्जा कर लिया। वे लोग एक मेंटल हॉस्पिटल से आए थे। वे पागल थे और अगर वे उस जीव को देख लेते तो उन पर कोई असर नहीं होता था। उनका दिमाग इसे समझ ही नहीं पाता था, इसलिए उन पर यह असर नहीं करता था। वे बाकी लोगों को भी ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने सबको ऐसा करने पर मजबूर किया और लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया। सबको उस पर दया आ जाती है। अब हम देखते हैं कि मैलरी और दूसरी महिला का बच्चा जन्म लेने वाला था। वे दोनों को ऊपर की मंजिल पर ले जाते हैं, लेकिन वह बाहर से आया आदमी नीचे ही रहता है। उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। उसके सामने कुछ अजीब स्केच पड़े थे और वह खुद भी एक मेंटल हॉस्पिटल का मरीज था। ऊपर सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए वह इसका फायदा उठाकर दरवाजे और खिड़कियां खोलना शुरू कर देता है। इसके बाद वह ऊपर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैलरी के बेटे का जन्म हुआ और उस दूसरी महिला की एक बेटी हुई। वह आदमी उनके कमरे की खिड़की भी खोल देता है। सबको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन वह आदमी जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवा देता है। जैसे ही वह बाहर देखती है, वह आत्महत्या कर लेती है। दूसरी तरफ जिसने बेटी को जन्म दिया था, वह भी अपनी जान ले लेती है। अब वह आदमी मैलरी की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके, लेकिन तभी टॉम वहाँ आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इस घर में सिर्फ टॉम, मैलरी और वे दो बच्चे ही बचे थे, क्योंकि टॉम ने उस आदमी को मार दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि टॉम और मैलरी इन बच्चों की माता पिता की तरह देखभाल करने लगते हैं। वे बहुत सावधानी से रह रहे थे। वे अपने बच्चों को समझा रहे थे कि ब्लाइंड फोल्ड्स कभी नहीं उतारनी है। उन्होंने अपने घर से एक रस्सी बांध रखी थी। उनके पास भी रस्सी थी ताकि जब वे बाहर जाए तो आसानी से घर लौट सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि मानसिक अस्पताल से भागे लोग अभी भी जिंदा थे और उन्हें मारना चाहते थे। वे किसी तरह खुद को बचाते हैं। अगर उन्हें भूख लगती तो वे इस रस्सी का सहारा लेकर दूसरे घरों में जाते और खाना ढूंढते। 5 साल बीत चुके थे और वे इसी तरह जिंदा थे। एक दिन उन्हें एक मानसिक रोगी की आवाज सुनाई देती है। वे खुद को बचाकर घर के अंदर आ जाते हैं। फिर वे रेडियो पर किसी की आवाज सुनते हैं। वह आदमी दावा करता है कि वह कुछ और लोगों के साथ सुरक्षित है। रेडियो पर आवाज, मेरे पास बहुत सारा खाना और जरूरी सामान है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं यहाँ हूँ। ये मेरा पता है। तुम यहाँ आकर जरूरी सामान ले सकते हो। टॉम एक नक्शा निकालता है और जगह को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर वे इस जगह तक स्ट्रीम धारा के जरिए जाए तो यह आसान रहेगा। वह इस काम के लिए एक नाव बना लेता है। मैलरी, हो सकता है ये उन मानसिक लोगों का जाल हो। कौन इस मुश्किल समय में किसी और की मदद करेगा जब वे खुद खाने की कमी से जूझ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉम और मैलरी को खाने और दवाई की जरूरत थी, इसलिए वे बाहर जाने का फैसला करते हैं। जब वे जा रहे होते हैं, कुछ मानसिक लोग उन्हें रोक लेते हैं। वे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ने लगता है और मैलरी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, घर के अंदर चली जाओ। अगर मैं कुछ मिनटों में वापस नहीं आता तो बच्चों को लेकर नाव में चली जाना। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों
को ढूंढना। टॉम उन मानसिक लोगों से लड़ता है। इस दौरान वे लोग उसकी ब्लाइंडफोल्ड उतार देते हैं, लेकिन टॉम किसी तरह उन पर गोली चला देता है। दुर्भाग्य से तभी वह खतरनाक जीव भी वहाँ आ जाता है। टॉम गलती से उसे देख लेता है। अब उसकी आंखें भी बदलने लगती हैं। वह अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। यह बहुत दुखद दृश्य था। फिर हमें मैलरी दिखती है। वह देखती है कि काफी समय बीत गया, लेकिन टॉम वापस नहीं आया। अब हमें वही सीन फिर से दिखाया जाता है जब वह बच्चों को समझा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वे नदी में आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें वही आदमी दिखता है जिसने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह जिंदा था। फिर उनकी कठिन यात्रा दिखाई जाती है। वे 2 दिनों से सफर कर रहे थे। उनका खाना भी खत्म होने लगा था। अचानक पानी में एक भयंकर तूफान आ जाता है। नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। मैलरी नक्शा देखती है और समझ जाती है कि वह मंजिल के करीब है, लेकिन इस जगह से गुजरना सबसे खतरनाक था। फिर हम देखते हैं कि तेज बहाव के कारण नाव पलट जाती है। बच्चे पानी में गिर जाते हैं। मैलरी उनकी आवाज सुनकर उन्हें ढूंढ लेती है और वापस नाव में बैठा देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैलरी और उसके बच्चे जंगल में पहुंच चुके हैं। वे पैदल चल रहे थे। जिस आदमी ने रेडियो पर बताया था कि उसके पास बहुत सारे बर्ड्स पक्षी हैं, अब मैलरी उनकी आवाज सुनकर आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे उन खतरनाक जीवों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वह वहाँ से भागने लगती है और गिर जाती है। उसके बच्चे उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह वह उन्हें ढूंढ लेती है और फिर से चलना शुरू करती है। इस जगह तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैलरी एक दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से लोग उसे बुलाते हैं। पहले वे चेक करते हैं कि वह मानसिक रोगी तो नहीं है। वे उसकी ब्लाइंडफोल्ड हटाकर उसकी आंखें देखते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वह ठीक है, तो वे उसे अंदर बुला लेते हैं। अब मैलरी बिना ब्लाइंडफोल्ड के थी। उसे वहाँ बहुत सारे सामान्य लोग मिलते हैं। वहाँ पेड़ पौधे भी थे। यह जगह एक ब्लाइंड स्कूल, अंधों का स्कूल थी। ये लोग इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि वे देख नहीं सकते थे। इन लोगों ने स्कूल के अंदर एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। जब मैलरी के बच्चे यह सब देखते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने जैसे दूसरे बच्चों और इतने सारे पौधे देखे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैलरी और उसके बच्चे अब यहाँ रहने लगते हैं और वे बच जाते हैं और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।